वो कहते हैं मैं तो तेरा पिता हूं, क्या इलाज बताऊंगा, मेरी बात तेरे जचेगी नहीं। ये कुदरती होता है। इसलिए पहले जो महात्मा होते थे अपने बच्चों को दूसरे महात्माओं के पास दीक्षा के लिए भेजते थे। कुदरती संत महात्मा जितने भी हुए अपने बच्चों में संभावना कम हो जाती है उस चीज की, क्योंकि वो हर वक्त पास रहते हैं, उनकी कमियों को देखते हैं। कमियां जिसने भी जन्म ले लिया, शरीर की कमियां, क्योंकि शरीर भी भिखारी है इस कुदरत का। सांस लेना पड़ता है, अन्न लेना पड़ता है, जल लेना पड़ता है। तो हम तो उस कुदरत के भिखारी हैं जो पल पल उसकी मौज के ऊपर जिंदा रहते हैं, उसकी मर्जी के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो कुदरती कमी ना भी हो तो कमियां देखने लग जाते हैं। तो पहले जो महात्मा होते थे वो दूसरी जगह भेजते थे कि वहां जाकर के दीक्षा ले बैठे, क्योंकि हमारे मन में जो चीज दूर है, वो रहस्य की चीज है, वो बड़ी चीज होती है। हम यहां कितना ही बड़ा तीर्थ है, यहां संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन हरिद्वार एक नाम बड़ा है, इसलिए वहां जाकर के गंगा में स्नान करते हैं तो एक मन की संतुष्टि लेकर के आते हैं। लेकिन जब तक मन का मैल नहीं धुता है तो कितनी गंगा नहाते रहे, तब तक मन की शुद्धि नहीं होती है, तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस आत्मनिष्ठ धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ मन की शुद्धि कहा गया शास्त्रों में। तो ब्रह्मा जी कहने लगे अपने पुत्र से कि बेटा विष्णु के पास जा, वो इलाज बताएंगे इसका। विष्णु भी टाल देते हैं कि निगुरा है, ये बात मानेगा नहीं, कोई फायदा नहीं इसको बताने का रहस्य। वो शंकर के पास भेज देते हैं। शंकर कहते हैं कि नहीं, ये वेद तो तेरे को वो पालन करने वाले हैं, पालन करता है विष्णु भगवान बताएंगे। तो दोबारा से विष्णु भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मुझे बताइए। वो कहने लगे कि तू गुरु धारण कर। कि किसको करूं? कि कल सुबह जब घर से निकले तो जो भी आदमी तेरे को मिले उसी को गुरु धारण कर लेना। तो नारद सुबह उठते हैं, उठ करके चलते हैं, रास्ते में देखते हैं कि एक, कोई कहते हैं कि चांडाल था, कोई कहता है कि मल्ला था। वो दिख जाता आते हुए, बदन पे कपड़े नहीं, कंधे पे रस्सियां लादे हुए, सिर पे भार। तो नारद के मन में एक गलानी पैदा होती है, लेकिन फिर याद करते हैं कि विष्णु भगवान जिसको मैं सबसे बड़ा भगवान मानता हूं, फिर भी कहते हैं कि गुरु धारण करना पड़ेगा, तो गुरु धारण तो मैं करूंगा। तो वो उनके जाकर के चरण स्पर्श करते हैं और उनको गुरु धारण कर लेते हैं। लेकिन दिल में एक इज्जत नहीं पैदा होती। तो वापिस आते हैं अपने पिता के पास, ब्रह्मा के पास, कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया पिताजी, कि एक चांडाल को गुरु धारण करना पड़ा है मेरे को, और ये तो मेरा नरक का रास्ता खुल गया है। तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। नारद ने पूछा कि पिताजी आप चिंता में क्यों पड़ गए? वो कहने लगे कि गुरु या तो धारण करना नहीं था, अगर धारण कर लिया तो गुरु में अभाव आना नरक का रास्ता खोलता है। गुरु धारण करने से नरक में नहीं जाएगा, लेकिन गुरु में अगर अभाव तेरा आया है तो तू पक्के तौर पर नरक में जाएगा। ये बहुत बड़ा पाप माना जाता था।
तो वो कहने लगे कि इसका इलाज क्या होगा फिर, ये तो पाप तो मेरे से हो गया। वो कहने लगे कि इसका रास्ता भी विष्णु भगवान बताएंगे तेरे को। तो विष्णु भगवान के पास गया तो वो कहने लगे कि ये इलाज भी गुरु ही बताएंगे, मेरे बस का खेल नहीं। अब तो दोबारा जाता है, माफी मांगता है और कहता है कि मेरे से पाप हो गया, मेरे को माफ कर दो। किस तरह से? विष्णु भगवान कहते हैं, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेरे को अब 84 लाख योनियां में से गुजरना पड़ेगा, पूरा आवागमन का चक्कर काटना पड़ेगा, तूने वो पाप किया है। तो वो क्या करते हैं, जमीन पे गोला खींच देते हैं, गोला खींच के उसमें 84 लाइन खींच देते हैं, खांचे, और कहते हैं कि नारद इसके ऊपर से उतर जाता, उसके ऊपर से कूद जाता है। तो कहते हैं तेरे 84 लाख की यात्रा पूरी हुई, जा। तो पिताजी के पास जाते हैं, खुश हुए, बताते हैं कि पिताजी इस तरह से है कि हाँ सच्ची बात है, तू इस पे विश्वास करके अपना तेरे 84 लाख योनिया का जो कर्म था, सतगुरु मेरे सदगुरु कहते थे कि गुरु सूली का दर्द सूल में टाल देता है। महात्मा बुद्ध चलते जा रहे थे, पैर में कांटा लग जाता है, सूल लग जाती है, झुकते हैं, बैठते हैं, निकालते हैं। तो जो भिक्षु थे साथ में वो कहने लगे महाराज आपको कांटा तो नहीं लगना चाहिए था, क्यों लगा? वो कहने लगे कि 78 साल पहले का जन्म बताते हैं उनका, कि मेरे से ब्रह्म हत्या हो गई थी, एक आदमी की हत्या हो गई थी, यानी कि सूली का जो पाप था इस सूल में कट गया। कैसे काटता है गुरु? गुरु एक आपको अच्छी संगत देता है, अच्छी संगत में आप बैठते हैं तो कुदरती अच्छा मेल, अच्छे मेल, अच्छी चीजों में आपका मेल होता चला जाता है। जब अच्छी जगह आप बैठते हैं, मैं कहता हूं कि जिंदगी में एक ही चीज अपना ली, अच्छी संगत में बैठो, पार होते चले जाएंगे। बुरी संगत में बैठते ही आदमी मन से भी बुरा विचार पैदा करता है और वाणी से भी गंदा बोलने लगता है। तो जो इतना भी जिसके अंदर एक सहन शक्ति नहीं होगी, वो आदमी कभी जीवन में भी यात्रा नहीं कर सकता। अच्छी संगत में बैठने से मन के अंदर भी पवित्र विचार होंगे और उतार चढ़ाव जो जीवन में आएंगे उनको सहन करने की शक्ति भी पैदा हो जाएगी। कठिनाइयां आएंगी लेकिन आदमी हिम्मत के साथ पार कर जाएगा। यही देता है अध्यात्म, यही देता है गुरु, यही देता है सत्संग, कि अगर आपके रास्ते में कठिनाइयां आती हैं तो आप उस गुरु का सहारा लेकर के उसकी उंगली पकड़ करके पार निकल जाते हैं। जैसे एक बच्चा मेले में गया हुआ, पिता की उंगली पकड़ रखी है उसने, खूब तमाशे देखता है, लेकिन कहीं जाते जाते पिता की उंगली छूट जाती है तो घबरा जाता है, रोता हुआ इधर उधर भटकता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर पहले जो मजा ले रहा था उस मेले का, जो झूले झूल रहा था, जो बाजे बजा रहा था, वो देख रहा था, उसको कुछ नहीं दुखता, सब कुछ भूल जाता है वो। तो उस सर्वसमर्थ की उंगली पकड़ करके आदमी पार हो जाता है। ये देता है गुरु, ये देता है सत्संग, ये देता है अच्छी संगत। तो मेरे सतगुरु जब किसी बुजुर्ग महात्मा के पास गए तो उन्होंने बताया कि देहधारी धारना पड़ेगा। इसलिए जैसे नारद जी ने साकार गुरु धारण करना पड़ा। फिर नारद जब ब्रह्मा के बाल पुत्र थे, सनत सनत कुमार आदि बच्चे 4 पुत्र, उनके पास भेजा जाता है उनको ज्ञान के लिए, क्योंकि गुरु आदमी बदल सकता है अगर संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि हर स्तर की ऊर्जा के गुरु होते हैं। सहस्रार की सतर पर 1000 तरह की ताकत है, 1000 गुरु हो सकते हैं वहां।